Good morning, students. Good morning, all of you. Hope you are all good and healthy. This is Mayank Singh from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. In this video, today we will learn about relation of controlling with planning and stages of controlling processes. In our previous video, we have learned about the importance of controlling, we have learned the characteristics and meaning of controlling. So in this video, we will learn about the relation between planning and controlling and stages of controlling process. So move on to the relation between planning and controlling. Planning refers to a systematic and intellectual program to achieve objectives. Okay? Planning clarifies the goals behind future activities. ओके सो प्लानिंग क्या एक सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम, ठीक है. प्लानिंग क्या है, एक फॉर्म है जिसमें हम प्लान बना रहे हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है, दिमाग से बनाना पड़ता है, हमें होश में रह के प्लानिंग बनाना पड़ता है. एक्सपर्ट्स आर देयर फॉर मेकिंग द प्लान. सो प्लानिंग क्लैरिफाइज द गोल्स बिहाइंड द फ्यूचर एक्टिविटीज़. जो भी फ्यूचर एक्टिविटीज़ है वही प्लानिंग हमको बताता है. सो Controlling is a process to monitor whether business activities are carried out according to the plan. ठीक है. तो जैसे प्लानिंग है, प्लानिंग में क्या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है, किसी भी फ्यूचर गोल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लान करते हैं. और कंट्रोलिंग क्या है, उस एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस में कैसे मॉनिटर करें, वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कंट्रोल करना, डैट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़. सो अकॉर्डिंग टू द प्लान, set standards and if deviations are found then corrective actions are taken. अगर प्लान के अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं हो रहा है ठीक, so the corrective actions to be taken regarding the set standards or the deviations which to be found in the working process. So whenever there is planning there is controlling. जहाँ पे प्लानिंग होगा वहीं पे कंट्रोलिंग होगा. जहाँ पे कोई वर्क हो रहा है प्लान के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे कंट्रोलिंग होना जरूरी है. एंड कन्वर्सली वेन एवर देयर इज अ कंट्रोलिंग, प्लानिंग प्री एग्जिस्ट. ठीक है. जहाँ पे कंट्रोलिंग है वहाँ पे प्लानिंग है, और जहाँ पे कंट्रोलिंग है वहाँ पे प्लानिंग, और जहाँ पे प्लानिंग है वहाँ पे कंट्रोलिंग पहले से प्री एग्जिस्ट होता है. ठीक है. सो इन दिस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. ठीक है. तो जहाँ पे प्लानिंग होगा वहाँ पे कंट्रोलिंग होना जरूरी है, और जहाँ पे कंट्रोलिंग है वहाँ पे पहले से प्लानिंग होता है. अगर कोई प्लान है तो ही तो उसके ऊपर कोई हम कंट्रोल करेंगे. ओके. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल. नाउ मूव ऑन टू द सम ऑफ द पॉइंट्स. सो द इम्पोर्टेंस, वी कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. ठीक है. प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम क्या बोल रहे हैं, टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. वाई? क्योंकि जहाँ पे प्लानिंग है वहाँ पे कंट्रोलिंग, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है. ठीक है. तो प्लानिंग अगर नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं होगी, और अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो वहाँ पे प्लान नहीं होगा. ठीक है. तो जब प्लान होता है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग ऑब्वियसली होती है. सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है. इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरा से डिपेंडेंट है. मतलब अगर जब प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, और जब कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग होगा. सो द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग. प्लान का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंट्रोलिंग के ऊपर. इफ़ यू आर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर monitoring the deviations, or if you are monitoring the activities of the subordinates of the employees, then the controlling activity will help the planning to move on smoothly in the organization. Controlling finds out the deviations, take necessary corrective actions, and also take business activities in the right direction. ठीक है. कंट्रोलिंग क्या करता है, जो भी डिविएशंस हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो डायरेक्शन प्रोवाइड है एम्प्लॉयज़ को, अगर वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं कर रहे हैं, एट दैट टाइम द कंट्रोलिंग एक्टिविटी विल हेल्प दैट टू फाइंड आउट द डिविएशंस, टू फाइंड आउट द corrective measures, and they will solve the problems. Move on to second point, which is protection against change. Okay. So in this, planning and controlling are two very important. ठीक है. दोनों बहुत important और interdependent है. So in this point, the implementation of programs of plan depends upon the internal and external factors.
ठीक है। तो जहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन होता है प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डिपेंड करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही डिपेंड होता है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है प्लान का वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होगा, ठीक है। सो इंटरनल फैक्टर्स कैन बी रेगुलेटेड वेयर एज कंट्रोल इज़ नीडेड, ठीक है। जहाँ पे कंट्रोल कहाँ पे नीड होता है, जहाँ इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो it is needed for external factors like government policies. So internal factors can be regulated where as control is needed. Internal factors को तो हम regulate कर सकते हैं. Internal factors means the business activities, ठीक है। तो जो बिजनेस के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फिनेंस है, दिस एक्टिविटीज़ कैन बी कंट्रोल। लेकिन हमें बाहर की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसमें कंट्रोल होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी आर कंट्रोलिंग इज़ नीडेड, उसमें कंट्रोल होना ज़रूरी है। लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। सो दिस आर टू बी कंट्रोल और चेंज इन फैशन है। सो दिस आर सम ऑफ द external factors which are to be controlled. So thus taking into consideration the effect of external factors, controlling sees to it whether activities are carried out according to the plan or not, ठीक है। हम internal factors को तो control कर सकते हैं विद जैसे हमने जो planning करा उसके according हम अपने internal factors को रख सकते हैं, हम उनको वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। सो हमको अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर हम फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हम प्लान के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। ओके, सो दिस आर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चेंजेस रिगार्डिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स। Move on to third point, which is planning is a precondition for controlling. Planning क्या है, precondition है controlling का, okay? The function of planning is to make programs to achieve the objectives of the business enterprise. Okay, the function of control is also to compare the actual performance with the set standards. If deviations are found, the corrective action is taken. ठीक है, तो precondition क्या है planning का, controlling का? जहाँ पर प्लानिंग होगा, जहाँ पर प्लानिंग का फंक्शन है, जहाँ पर प्रोग्राम्स है, जहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाह रहे हैं, बिजनेस एंटरप्राइज का कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई एम्स हैं, ठीक है, तो उस जगह कंट्रोलिंग को होना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने प्लान किया, वेदर द वर्क इज़ गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। जो हमने सेट स्टैंडर्ड्स रखे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, वेदर इट इज़ ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इट इज़ ऑफ मार्केटिंग और सेल्स, ठीक है, कुछ भी हमारे जो सेट स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेट इज़ टू बी कंट्रोल और मॉनिटर्ड बाय कंट्रोलिंग प्रोसेस। इफ़ डिविएशंस आर फाउंड, अगर कोई भी मिस्टेक लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो उस वक्त उसको करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं थ्रू कंट्रोलिंग प्रोसेस। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज़ द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग। वाई? क्योंकि प्लान सबसे पहले है, जब हम प्लान बनाएंगे तो ही तो कंट्रोल एग्जिस्ट होगा। ओके, सो कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक। ओके, so fourth part is planning is the father of controlling. So controlling exists because of planning. अगर हम जब स्टार्टिंग में जब हमारा जब प्लान होगा, कोई अगर हमने प्लान बनाया है, फ्यूचरिस्टिक कोई पॉलिसीज़ हमने डिसाइड की है, तो ही कंट्रोल उसमें एग्जिस्ट हो सकता है। सो कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक ऑन एक्टिविटीज़ डिसाइडेड इन प्लानिंग। सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग कैसे एग्जिस्ट नहीं हो सकता, विदाउट प्लानिंग। अगर प्लान नहीं है, कोई प्लान हमने नहीं बनाया, तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। हम मॉनिटर किस चीज़ को करेंगे जब कोई प्लान ही नहीं है तो? ओके, कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है तो हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? सो कीपिंग दिस इन माइंड, प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। तो इस चीज़ को देख के हमने क्या कहा कि प्लानिंग क्या है, फादर ऑफ कंट्रोलिंग। सो दिस आर द relation between planning and controlling. Now move on to the stages of controlling process. The stages of controlling process. Okay. Now the controlling is a universal and continuous process. Controlling क्या है, हमने इसके characteristics में we have read in the previous class. In the characteristics like controlling is a universal and continuous process. Why? Because once we have opted the planning, once we are doing the work, once we have started
achieving the objectives of the organization, then we have to control or monitor or supervise the activities which are going through the organization. ओके तो उस वक्त कंट्रोलिंग हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल और कंटिन्यूस प्रोसेस है. हम एक बार कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑप्ट किया तो हमें रेगुलर कंट्रोलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा. सो ईच बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटीज़. स्पेशलिटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में कंट्रोलिंग होना जरूरी है. सो कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग प्रोसेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम नहीं है. ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, कोई फर्म है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई गुड्स प्रोवाइडर है. ठीक है, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा उसका जो प्रोसेस है, जैसा उसका वर्किंग नेचर है, जैसा उसका इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट, द कंट्रोलिंग प्रोसेस मे चेंज as per the environment of the business or as per the environment of organization. So still there are certain common stages of controlling mechanism. कुछ stages हमें दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को कर सकते हैं या फिर हम उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे कंट्रोलिंग प्रोसेस हो सकते हैं. ओके, सो मूव ऑन टू फर्स्ट stages of controlling process. So there are 5 types of controlling process. First is setting standard, second is gathering information, third one is measuring performance, fourth one is comparing actual performance with set standards, fifth one is corrective pages. Okay. So move on to first point, which is setting standard. So setting standard, controlling sees to it whether activities are carried out in the organization according to these set standards or not. ठीक है, तो सेटिंग स्टैंडर्ड क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड होते हैं रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन, रिगार्डिंग टू मार्केटिंग, सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज. ओके, सो एज पर दैट सेटिंग सेट स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग प्रोसेस में टेक प्लेस. ठीक है, तो कोई भी जो मैनेजर है या जो सुपरवाइज़र है वो क्या चेक करेगा कि सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क प्रॉपर हो रहा है कि नहीं. So these standards can be qualitative or quantitative. So the standards include physical, cost, price, income और capital sector. ठीक है, तो सेट स्टैंडर्ड्स में क्या क्या कंपेयर हम कर सकते हैं, क्या क्या हम चेक कर सकते हैं. सेट स्टैंडर्ड है, फिजिकल भी हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज को हम चेक कर सकते हैं. कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, इनकम क्या है, कैपिटल कितना है, दैट कैन बी चेक थ्रू द कंट्रोलिंग प्रोसेस. Over and above this, standards can be profit targets. ठीक है, स्टैंडर्ड का प्रॉफिट टारगेट भी हो सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट टारगेट क्या है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग चेकिंग द प्रोडक्शन टारगेट्स, कॉस्ट टारगेट्स एक्सेट्रा. सो स्टैंडर्ड्स मे बी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एज वेल. ठीक है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं. नाउ स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करेगा, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट. वाई, बिकॉज द डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली, एंड मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट हैव टू फॉलो दैट डिसीजंस एंड ऑर्डर्स. सो एम्प्लॉयज़ एंड सबॉर्डिनेट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम. ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, अगर किसी टाइम पे हमारे कोई प्रॉफिट अर्निंग हमें इम्प्रूव करना, हमें अपने सेल्स इम्प्रूव करना, हमें अपना प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है, तो दैट डिसीजंस इज टू बी टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑर्डर टू बी फॉलोड बाय द बॉटम लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. नाउ मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट, विच इज़ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. At this stage information is gathered about the work done and the actual situation. ठीक है, तो इसमें क्या गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कितना हमारा वर्क हुआ है. ठीक है, एक्चुअल में हम उसको चेक करते हैं वेदर इट इज़ एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. सो इन्फॉर्मेशन इज़ गैदर्ड बाय द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ओरल रिपोर्ट्स और रिटर्न रिपोर्ट्स. ठीक है, सो ओरल रिपोर्ट्स एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं वेदर the process is going on correctly or not, whether the standards are meeting or not. Third point is measuring performance. Performance is to be measured to find out whether activities have been undertaken according to the set standards. ठीक है, measuring performance मतलब हम चेक करते हैं whether the employees are working as per the set standard or not, whether the production has to be done fulfilled or not. ठीक है, so
सच अ मेजरमेंट कैन बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और बोथ। ठीक है, तो ऐसे मेजरमेंट कैसे होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। तो हम गुड्स को हम चेक कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फिनिश गुड्स हैं, उसको हम चेक करेंगे वेदर इट इज़ क्वालिटी और नॉट, वेदर द क्वांटिटी इज़ एज पर द सेट स्टैंडर्ड्स और नॉट। ठीक है, तो क्वालिटी चेकिंग जो होता है दैट इज़ द मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विथ सेट स्टैंडर्ड। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे सेट स्टैंडर्ड से जो भी वर्क डन है, जो एम्प्लॉयज़ जितना वर्क कर रहे हैं उसको हम सेट स्टैंडर्ड से कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो एट दिस स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल वर्क इज़ सॉट एंड एक्वायर्ड। जितना वर्क हुआ है, जितना वर्क हमारा एक्वायर हुआ है, जितना वर्क हमारे पास अवेलेबल है, उस वर्क को हम चेक करेंगे और सेट स्टैंडर्ड के साथ मिला के चेक करेंगे वेदर द वर्क इज़ डन प्रॉपर और नॉट। सो आफ्टर दैट इट इज़ कंपेयर्ड विथ सेटिंग सेट स्टैंडर्ड्स। जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स प्री डिसाइडेड जो स्टैंडर्ड्स हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, उससे हम चेक करेंगे वेदर द वर्क इज़ डन करेक्ट और नॉट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स इज़ द लास्ट स्टेज इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में करेक्टिव मेजर्स क्या है, लास्ट स्टेज है। वाई? बिकॉज आफ्टर चेकिंग वेदर द स्टैंडर्ड्स आर फुलफिल्ड और नॉट, अगर उसमें कोई डेविएशंस फाउंड होते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या फिर कोई हमें लग रहा है कोई वर्क प्रॉपर नहीं हुआ है, देन द करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन प्लेस एंड दैट प्रॉब्लम इज़ टू बी सॉल्व बाय द controlling process. So the activities are compared against set standards to find out the deviations. If deviations are found out, necessary corrective measures can be taken for further process. Okay. Now there are three corrective measures which can be taken for further. First corrective measure is no change in the condition. ठीक है, नो चेंज इन द कंडीशन कब होगा, जब हमें लग रहा है कि हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हमने मीट आउट कर लिए हैं, जब हमारे अकॉर्डिंग टू द सब स्टैंडर्ड द वर्क इज़ डन। हमारे सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क हो रहा है, देन नो चेंजेस टू बी डन इन द करेक्टिव मेजर्स। कोई भी करेक्टिव मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हमने रखे हैं उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क इज़ डन बाय द एम्प्लॉयज़। नाउ सेकेंड वन इज़ चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशंस। If deviations from actual performance is more when compared to set standards, such deviations are to be examined and necessary corrective measures is to be taken. ठीक है, तो उस वक्त क्या करते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमारे डेविएशंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपैरिजन ज़्यादा है, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं और उस डेविएशन, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ थर्ड पॉइंट विच इज़ चेंज द कंडीशन एंड इस्टेब्लिश फ्रेश न्यू स्टैंडर्ड्स। और हमें अगर लग रहा है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं दैट कैन नॉट बी रीचेबल बाय द एम्प्लॉयज़ इतना सेट स्टैंडर्ड फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड्स को बिलो भी कर सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं कि सेट स्टैंडर्ड या प्रोडक्शन हमारा इतना नहीं हो रहा है, तो हम अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे कि एम्प्लॉयज़ इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द डे। ठीक है, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई परफॉर्मेंस है, हमें अपने सेट स्टैंडर्ड्स बढ़ाना चाहिए, देन वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव आवर सेट स्टैंडर्ड्स एज वेल। ठीक है, तो ये टू वे प्रोसेस है कि हम अपने न्यू स्टैंडर्ड्स भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और पुराने स्टैंडर्ड जो हमारे हैं, जो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कम भी कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स which are to be taken as a corrective measures to fulfill our standards or the controlling process. Hope you have understood the topic. Thank you all of you.